नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए कठोपनिषद। और जैसा कि आपको पता है, कठोपनिषद मेरा सबसे फेवरेट उपनिषद है और उसमें हम एक श्लोक की चर्चा करेंगे। क्या है वह? बात करेंगे। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेवेश वृणुते तेन लभ्यस्य तस्येष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम। अब इसका मीनिंग क्या है? यहाँ पे क्या लिखा है? यह आत्मा वेदाध्ययन द्वारा प्राप्त होने योग्य नहीं है और ना धारणा शक्ति अथवा अधिक श्रवण से ही प्राप्त हो सकता है। अब इसका मीनिंग जानेंगे हम पूरा श्लोक का आसान भाषा में। जैसे इसमें अर्थ पहले समझेंगे। अर्थ क्या है कि आप बहुत धार्मिक बातें बोल सकते हैं, बोलते हैं कि नहीं? ठीक है, हर व्यक्ति है, कोई धार्मिक व्यक्ति धार्मिक स्थान पर धार्मिक बातें बोल सकते हैं। गीता उपनिषद आप कंठस्थ याद कर सकते हैं, कई बाबा देखे होंगे आपने। पर पर ठीक है, ध्यान से सुनना। पर यदि अहंकार, दया की कमी और स्वार्थ है तो आत्मबोध नहीं होगा। समझे इसका मीनिंग? तो ये पहली पंक्ति का मीनिंग है, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्य मीनिंग। ठीक है, अगला जानेंगे हम आगे क्या है। न मेधया न बहुना श्रुतेन। न न मेधया न बहुना श्रुतेन माने न तेज बुद्धि से, न बहुत पढ़ने सुनने से। ठीक है, यह जो श्लोक क्या बता रहा है कि जो ज्ञान है, ज्ञान हर व्यक्ति सोचता है कि ज्ञान माने जानकारी, कि इस व्यक्ति को कितना पता है। तो अगर ज्ञान आपने ग्रहण किया है और ज्ञान ग्रहण करने से आपको सिर्फ अहंकार बढ़ रहा है, ठीक है, जैसे श्वेत केतु का बढ़ जाता है, वो अलग कभी चर्चा करेंगे उसके ऊपर। तो ज्ञान मतलब जानकारी नहीं होता, ज्ञान माने परिवर्तन। अगर पढ़ने से व्यवहार नहीं बदला तो आत्मा अभी दूर है आपसे। समझ रहे हो? तो ये चीज़ है। आगे क्या है पंक्ति? यमे वेश विवृणते वृणते तेन लभ्य माने इसका क्या है मीनिंग कि आत्मा उसी को मिलती है जिसे आत्मा चुनती है। अब चुनने का मतलब आप कोई वो है कि भूत वगैरह? पहले तो ये समझो कि आत्मा की बात मैंने हमेशा बताई है, ठीक है। भूत वगैरह मत समझना। कोई लोग आजकल धारणा ये बना चुकी है सबने, पिक्चर देख देख करके, जो पुरानी मूवी देख करके, कि आत्मा कोई चीज़ है। और आत्मा के बारे में सबसे ज़्यादा गीता ने ही बता चुका है पहले ही। आत्मा ना कहीं जाती है ना कहीं आती है, और उसका तुम खंडन कर रहे हो अगर, तो तुम अभी बहुत दूर हो। समझो आप, बहुत गहरी बात बताइए यहाँ पे। यमे वेश विनुणते तेन लभ्य माने आत्मा उसी को मिलती है जिसे आत्मा चुनती है। ये चुनाव कैसे होगा? जैसे आपके भीतर विनम्रता है, करुणा है, अहंकार का क्षय है, दूसरों के उत्थान की भावना है कि नहीं भीतर? जो स्वयं को छोटा मान लेता है उसी के भीतर आत्मा प्रकट होती है। एक बात ध्यान रखना हमेशा। और एक और बात बता देता हूँ मैं। दूसरों के उत्थान की भावना का माने क्या है कि अगर ज्ञान का नियम क्या है? अगर आपके पास ज्ञान है, आपने समझाया, उठाने की कोशिश की, किसी को सही रास्ता दिखाया, किसी भी देवी को, किसी को भी आपने दिखाया है अगर रास्ता, तो आपका कर्तव्य पूरा हो गया है। लेकिन अगर सामने वाला सुनना ही नहीं चाहता, अहंकार में है, बदलाव ही नहीं चाहता, बदलाव ही नहीं चाहता, सुन लो, बदलाव ही अगर नहीं चाहता वो व्यक्ति, तो उपनिषद कहते हैं बलपूर्वक ज्ञान देना भी अहंकार है। आप ज़बरदस्ती किसी को ज्ञान पकड़ा नहीं सकते हो। अगर हाँ, मेरे पास अगर कोई व्यक्ति आया है और अगर वो कह रहा है कि मैं आपसे ये चीज़ें जानना चाहता हूँ, तो मैं उसको बता देता हूँ। ये पहले मैं अब कोशिश करता हूँ खुद ही से कि खुद समझाने की, उठाने की, उस व्यक्ति को कोशिश करता हूँ। अगर उस मेरे को कहीं भी लगता है कि वो व्यक्ति इतना जागृत नहीं होना चाहता, तो मैं उससे बिल्कुल अलग हो जाता हूँ, बिल्कुल छोड़ देता हूँ। ठीक है, अब ज़बरदस्ती ज्ञान क्योंकि हिंसा मानी जाएगी, ठीक है, सूक्ष्म हिंसा होगी ये। ज्ञान अगर मांगा है तो अमृत की तरह दिया जाता है, बिल्कुल मांगने पर अमृत है ज्ञान। और थोपोगे तो वो बिल्कुल जहर का काम करेगा, किसी को भी थोप के नहीं, थोपना नहीं है कभी भी। ठीक है, अब हम आगे जो मीनिंग है, आगे का जो पंक्ति है वो उसको पढ़ेंगे। क्या है? यह है तशेष आत्मा विवृणते तनुम स्वाम। अब इसका मीनिंग क्या है कि आत्मा स्वयं अपना स्वरूप खोल देती है।
ये क्या है खोलने की चीज़। तो आत्मज्ञान कोई चीज़ नहीं है जो आप हासिल करें एक तरह से। जब आप योग्य बन जाते हैं उसके, तो सत्य स्वयं प्रकट हो जाता है, बिल्कुल ठीक है, समझे बात। तो जैसे कि आत्मा को कभी पकड़ नहीं सकते, आत्मा आपको पकड़ती है जब आप अहंकार छोड़ देते हैं किसी भी चीज़ का, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब आसानी से बिल्कुल समझेंगे, जैसे ये क्या चीज़ है। तो जैसे मान लो, एक एग्जांपल देता हूँ, एक जंगल है, जंगल में एक प्रकार की एक जादुई रोशनी रहती है मान लो, और सब लोग उसे देखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, ठीक है। तो एक बच्चा जो है वो हमेशा जो था रोज़ किताबें पढ़ता था, एक आदमी जो था वो रोज़ भाषण देता था, और एक बहुत तेज जो लड़का था वो खुद को सबसे होशियार मानता था, समझ रहे हो। लेकिन किसी को रोशनी नहीं दिखी। फिर एक छोटा बच्चा आया, यह किसी की मदद करता था, या किसी को चोट लगी तो उसको बिल्कुल मतलब उसके साथ रहता था एक तरह से, और कभी घमंड नहीं करता था। तो अचानक रोशनी जो थी उसके सामने आ गई, ठीक है। बच्चा क्या पूछता है उससे कि तुम मुझे क्यों दिखी। तो रोशनी बोलती है, तुमने मुझे ढूंढा नहीं, तो तुम मेरे जैसे ही बन गए इसलिए मैं खुद आ गई, समझे। तो अच्छे दिल वाले बनो हमेशा, आत्मा अपने आप मिल जाएगी। अब यहाँ पे क्या समझे हम कि ये एक तरह से उत्थान की बात है। अब क्या है, यहीं पर बच्चा होता, वो जहाँ पर कोई व्यक्ति गिरा हुआ है, उसको चोट लगी हुई है, उसको उठाने की बजाय उसको इग्नोर कर देता, वो चला जाता स्वयं से कि भाई मैं तो नहीं उठाऊंगा, मैं क्यों उठाऊंगा इस व्यक्ति को। तो ये क्या है, ये भीतर ही भीतर और अहंकार को बढ़ा देता है। ये बच्चों के लिए बताई मैंने कहानी जो थी नॉर्मल, उनको भी समझ आ जाए, जिससे अगर कोई बच्चा देख रहा है, ठीक है। तो इस तरह से समझो, सब अच्छे से बनो हमेशा। तो आपके भीतर ही भीतर जो है एक जागृति आएगी, जागृति, समझ रहे हो। तो ये चीज़ है। तो इनको समझो, क्या बताना चाहता है श्लोक। कठोपनिषद बहुत ही ऊंचा उपनिषद है। वैसे तो सारे उपनिषद जितने हैं वो सब ऊंचे हैं, लेकिन आप ज़रूर पढ़ो इसको और समझो। और कुछ समझ नहीं आया है, अगर कुछ भी चीज़ आपको नहीं समझ में आई है, तो बिल्कुल कमेंट में लिखो कि हमें ये नहीं समझ आया है, ये और जानना चाहते हैं। तो एंड इसी से करेंगे कि खुद को कभी छोटा जो है, जो खुद को छोटा समझते हैं, उसे ही सबसे बड़ा सच मिलता है। एक बात समझो, हनुमान जी जितना जो एक व्यक्ति है, अगर आप मानोगे व्यक्ति के रूप में, अगर कोई भगवान नहीं मानता, कई लोग देखे मैंने भगवान, तो उसको अगर व्यक्ति के रूप में मानते हैं हनुमान जी को, तो वैसा कैरेक्टर अगर आप पूरी दुनिया में नॉवल अगर खोल के पढ़ोगे, जितनी भी नॉवल हैं पूरी दुनिया में कह रहा हूँ मैं, अगर चाहे अमेरिका का उठाओ, अपना रशिया से लेकर के ये पूरा यूरोप और अपना इंडिया का, जो किसी भी ऐसा कैरेक्टर आज तक हनुमान जी जैसा किसी भी बुक में नहीं मिलेगा आपको, इतना विनम्रता। तो ये चीज़ है। तो पढ़ो उस चीज़ को और समझो वेदांत क्या समझाना चाहता है, ठीक है। तो ये चीज़ है भाई, और आई होप आपको समझ आया होगा बिल्कुल। और यही है, धन्यवाद। और आगे करेंगे चर्चा किसी और श्लोक पर, ठीक है, धन्यवाद।